ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। इसके बाद अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, और सुमतिनाथ के बाद हैं छठे नंबर पर पद्म प्रभु, पद्म प्रभु के बाद हैं सुपार्श्वनाथ, फिर चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु के बाद हैं सुविधिनाथ, शीतलनाथ, शीतलनाथ के बाद है श्रेयांसनाथ, और श्रेयांसनाथ के बाद हैं वसुपूज्य, वसुपूज्य के बाद हैं विमलनाथ, और विमलनाथ के बाद हैं अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, शांतिनाथ के बाद है कुंथुनाथ, और फिर है अरनाथ, अरनाथ के बाद हैं मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ के बाद हैं मुनि सुव्रतनाथ, फिर है नेमिनाथ, नेमिनाथ के बाद 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं अरष्टी नेमिनाथ, तेईसवें नंबर के तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ, और अंतिम और 24वें नंबर के तीर्थकर का नाम है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ये 24 तीर्थंकर है जैन धर्म में। इनसे संबंधित सवाल जैसे पहले नंबर के तीर्थकर का नाम ऋषभ देव, अंतिम भगवान महावीर स्वामी, वैसे ही 23वें कौन है, पार्श्वनाथ है। लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो है ऋषभ देव जो पहले नंबर के हैं, और 22वें नंबर के हैं अरष्टी नेमिनाथ। इनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है।
जो हमारे 4 वेद हैं उनमें सबसे पहला और प्राचीन ऋग्वेद, जिसमें ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 2 तीर्थंकरों का नाम मिलता है, ऋषभदेव और अरष्टी नेमिनाथ। ये ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है। वहीं 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। ये 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ। 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ सम्मेद पर्वत पर। और ये सम्मेद पर्वत कहाँ है? भारत में जहाँ पारसनाथ की पहाड़ियों का विस्तार है, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में ये पर्वत है, जो जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इन्होंने, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 व्रत बताए हैं। वो 4 व्रत हैं। नंबर 1, सत्य, यानी व्यक्ति को जीवन में सत्य आचरण करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अहिंसा, और तीसरे नंबर पर अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना किसी भी परिस्थिति में। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह से मतलब क्या है? अनावश्यक चीज़ों का कलेक्शन नहीं करना, संग्रह नहीं करना। तो ये चारों जो व्रत हैं वो किसने दिए हैं? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ सवाल कैसे बनता है कि ये 4 हैं लेकिन हमें तो ये व्रत 5 मिलते हैं। 5वां जो है व्रत ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य वाला व्रत जो जोड़ा गया है वह किसके द्वारा जोड़ा गया है? महावीर स्वामी के द्वारा। 4 तो पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए हैं और 5वां है ब्रह्मचर्य, जो किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। यहाँ से प्रश्न बनता है, ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब रखना। हमें अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ये संदेश है ब्रह्मचर्य का। वहीं पार्श्वनाथ के ये 4 हो गए, 5वां महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य हो गया। ये 24 तीर्थंकर है जैन धर्म के। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 जो मैंने बताए हैं, ऋषभदेव, अरष्टी नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अब जैन धर्म के त्योहारों की। तो कौन कौन से त्योहार? तो अब अपन देखते हैं जैन धर्म के त्योहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले त्योहारों में ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। ऋषभदेव जयंती यानी इनका जन्म दिवस जो चैत्र कृष्ण नवमी को आता है, और चैत्र कृष्ण नवमी के दिन ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। वैसे ही महावीर जयंती, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। फिर त्योहार आता है रोट तीज, सुगंध दशमी। ये सुगंध दशमी का सवाल परीक्षा में हमेशा पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि सुगंध दशमी का संबंध
किस धर्म से है? जैन धर्म से। रत्नत्रय, और बहुत ही महत्वपूर्ण और जैनियों की आध्यात्मिक दिवाली कहने वाला त्योहार है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व के बाद श्रुत पंचमी, श्रुत पंचमी, रक्षाबंधन, दीपावली और वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती ये मुख्य रूप से त्योहार है जैन धर्म के। अब इनकी तिथियां देख लेते हैं कि ये कब कब मनाए जाते हैं। ये त्योहारों के नाम हैं। तो ऋषभदेव जयंती, ऋषभदेव जी की बात करते हैं। ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है? तो ये यानी ऋषभदेव का जन्म हुआ था चैत्र कृष्ण नवमी अयोध्या में। और इन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। इन्हें माघ कृष्ण चतुर्दशी यानी 14 के दिन कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। इनकी 108 फुट ऊंची प्रतिमा, 108 फुट ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र के मंगी तुंगी पर्वत, कौन सा पर्वत? मंगी तुंगी पर्वत पर स्थित है। ये जो प्रतिमा है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ये ऋषभदेव की जयंती जो है चैत्र कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। इन्हें आदिनाथ और वृषभदेव नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम पर उदयपुर में एक शहर है, स्थान है जिसका नाम ऋषभदेव ही है।
वहां पर ऋषभ देव जी की काले पत्थर की प्रतिमा है, इसलिए इन्हें वहां कालाजी नाम से, और इनके ऊपर केसर चढ़ाई जाती है आदिवासियों द्वारा और भक्तों द्वारा, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ नाम से भी जाना जाता है। ये अपन मंदिरों में डिटेल पढ़ेंगे वहां कल्चर में। अभी यहाँ है कि ऋषभ देव जी का जो जन्म है वो चैत्र कृष्ण नवमी के दिन, यानी त्योहारों में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, तिथि, तो वृषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है। और इनकी मंगीतुंगी पर्वत महाराष्ट्र पर जो प्रतिमा है वो 108 फुट की ऊंची है। अब इनके पुत्र हैं एक बाहुबली, सुना है ना नाम, पिक्चर के रूप में तो सुना ही है, लेकिन ऋषभ देव जी के पुत्र का नाम भी है बाहुबली, जिनको कर्नाटक में एक स्थान है श्रवण बेलगोला। ये श्रवण बेलगोला जैन धर्म की संस्कृति का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और ये कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। ऋषभ देव जी के पुत्र हैं बाहुबली। इन बाहुबली को श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर गोमटेश्वर नाम से जाना जाता है। क्योंकि बाहुबली ने निर्वाण प्राप्त यहीं किया था श्रवण बेलगोला में, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। ये जैन धर्म और संस्कृति का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है। हासन, कर्नाटक। यहाँ पर इनकी बिल्कुल एक ही पत्थर से बनी हुई प्रतिमा 57 फुट ऊंची है बाहुबली की, जिन्हें श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर नाम से पूजा जाता है। तो ये थी ऋषभ देव की बात। अब अपन चलते हैं महावीर स्वामी जयंती पर। महावीर स्वामी जयंती भी चैत्र महीने में ही है, लेकिन शुक्ल पक्ष की 13 पर। तो ये तिथि हमें याद रखनी है। महावीर स्वामी जयंती तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी या 13 कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इन्हें निर्वाण प्राप्ति पावापुरी, ये पावापुरी नालंदा बिहार में है।
बिहार में हुई 468 बीसी में। तो महावीर स्वामी के बारे में डिटेल आप भारतीय इतिहास के जैन धर्म वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। महावीर स्वामी जयंती आपको याद रखनी है त्योहारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तो ऋषभदेव जयंती और महावीर जयंती। इसके बाद हम चलते हैं रोट तीज क्या है। रोट तीज वैसे ज्यादातर त्योहार जैन धर्म के भाद्र महीने में आते हैं, तो ये रोट तीज भी बता देती हूं। भादवे महीने के यानी भाद्र शुक्ल तीज या त्रयोदशी, और आपको केवल तिथि के साथ याद रखना है, यह मानसिक शांति का व्रत है। मानसिक शांति का व्रत है। इस दिन जौ की रोटी खाई जाती है। वैसे जौ की रोटी की जगह अब तो रोट के साथ तुरई की सब्जी भी बनती है, लेकिन ये एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ त्योहार है, जिसमें उज्जैन के एक सेठ सागरदत्त नाम की कहानी है, जिनमें उनकी पत्नी ने एक जैन मुनि से मांगा था कि मैं व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा व्रत बताइए जिसमें मैं कुछ खा पी सकूं। तो वो जैन मुनि ने जौ की रोटी खाने के लिए कहा था, बिना किसी पानी के, कोई भी पेय पदार्थ साथ में नहीं, सब्जी नहीं, नमक नहीं, मीठा नहीं, केवल जौ की रोटी खाकर व्रत किया जा सकता है। पर सेठानी से ये निभा नहीं, और फिर दिन दिशा बदलती गई। फिर इस त्योहार का महत्व समझ में आया, और धीरे धीरे अब ये त्योहार जौ की रोटी की जगह रोट में बदल गया, मोटी रोटी गेहूं की, और उसके साथ तुरई की सब्जी का विशेष महत्व है। तो कुल मिलाकर रोट तीज की हमें तिथि याद रखनी है कि भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन रोट तीज का त्योहार मनाया जाता है, और ये मानसिक शांति का त्योहार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन सुगंध दशमी। तो सुगंध दशमी नाम से ही पता चल रहा है, सुगंध दशमी। दशमी का मतलब आपके लिए यहां सरल हो गया, ये भाद्र शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है क्योंकि हमें तिथि याद रखनी है। और यहाँ अर्थ समझ में आ रहा है कि सुगंध दशमी, सुगंध का मतलब क्या है? फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो जैन धर्म में जिनालय में जाकर के, यानी जैन मंदिरों में जाके आराधना की जाती है ना, तो उस समय वहाँ वातावरण को बिल्कुल ऐसा स्वच्छ बनाया जाता है जहाँ भीनी भीनी खुशबू आती रहे। उससे आत्मिक शांति भी मिलती है, मन एकाग्रता में ठहरता है, और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान हमें ऐसे वातावरण में, ऐसे शुद्ध और महकते हुए वातावरण में मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें तपस्या करने का बल भी देते हैं। तो सुगंध दशमी का त्योहार, वैसे परीक्षा में जो पूछा जाता है उसका पैटर्न अब तक का यही रहा है कि सुगंध दशमी का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। और तिथि पूछी जाए तो भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। यानी जैन धर्म में अमूमन जितने त्योहार है ज़्यादातर वो भाद्र महीने में ही आएंगे, और इसमें क्लू के लिए दशमी दे ही रखा है। तो सुगंध दशमी का ये त्योहार भाद्र शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं रत्नत्रय क्या है। जैन धर्म में आत्मा का मोक्ष, यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जीवन का। वहाँ रत्नत्रय यानी 3 प्रकार के
नियमों की बात कही है, जिसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये भी आप इतिहास में डिटेल से पढ़ेंगे, और सम्यक चरित्र। तो इन तीनों शिक्षाओं का चिंतन मनन भाद्र शुक्ल तेरस से पूर्णिमा तक किया जाता है। यानी 3 दिन हो गए ना, 13, 14 और ये पूर्णिमा, तीनों दिनों तक हमें सत्य का ज्ञान, ज्ञान वही होना चाहिए जो सत्य है, वास्तविक है, और हमें उन्हीं के दर्शन में चलना चाहिए। यानी कौन कौन से कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, मोह से छुटकारा दिलाते हैं, वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए, वैसे ही हमारा चरित्र होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज्ञान की मंथन किया जाता है इन 3 दिनों में। वो 3 दिन कहलाते हैं रत्नत्रय, 13, 14 और पूर्णिमा। लेकिन है कौन सा महीना? भाद्र महीना। यानी भादवे महीने में ही ज़्यादातर त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये रत्नत्रय का त्यौहार है। इसके बाद अपन बात करते हैं पर्युषण पर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा त्यौहार है। जैन धर्म की 2 शाखाओं के द्वारा, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्वेतांबर मनाते हैं भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक, और दिगंबर मनाते हैं भाद्र शुक्ल पंचमी से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक। देखिए, जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर दिक प्लस अंबर, दिक माना दिशा, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, ये धरती आकाश ही इनका वस्त्र है। तो दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। तो ये पर्युषण पर्व क्या है? परि प्लस उषण, निकट बसना, यानी आत्मिक स्थिति के निकट रहने की जो साधना की जाती है वो पर्युषण पर्व कहलाता है। और ये पर्युषण पर्व जैनियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनकी आध्यात्मिक दीपावली जैसा उमंग उत्साह लेकर के आता है, और आत्मिक शोधन की ये मन से तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, और इनका ग्रंथों का, जैन धर्म की दी हुई शिक्षाओं का चिंतन और मनन करते हैं। चिंतन मनन के साथ साथ ये मनसा वाचा कर्मणा पर भी विशेष ध्यान देते हैं। तो पर्युषण पर्व श्वेतांबर संप्रदाय तो मना रहा है भाद्र कृष्ण 12 से लेकर के और पंचमी तक, तो ये हो गए 8 दिन, 8 दिन का है। और दिगंबर संप्रदाय मना रहा है 5 से लेके 14 तक, तो ये हो गया 10 दिन का। पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक तो 10 दिन। तो अब ये त्योहार
क्या कहलाएगा? देखिए, ये 8 दिन तक मनाया जाता है और यह 10 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय में जैसे ही 8वां दिन समाप्त होता है और इनकी उपासना का समय भी समाप्त हो जाता है, तब अंतिम दिन संवत्सरी अंतिम दिन में यह क्षमावणी करते हैं। क्या होता है क्षमावणी? अंतिम दिन 8 दिन तक आपने तपस्या करी, आत्मा का शोधन, शुद्धता पर आपने बल दिया, तो मन में सारे विकार मिटाने की चेष्टा की। अब जब विकार कब मिटेंगे? मान लो किसी के साथ अपनी रंजिश है, कोई बुरा लगता है, जीलियस हम हैं किसी से, तो वो सब मिटाने के लिए यहाँ जब आप 8 दिन तक तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का चिंतन मनन कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में अंतिम दिन आपको, यानी जैन धर्म के सभी बंधु एक दूसरे से दिल से माफ़ी मांगते हैं सबसे कि जाने अनजाने में दिल दुखा दिया हो तो हमें माफ़ भी करो। माफ़ी मांगते भी हैं और माफ़ी देते भी हैं, ये दोनों ही क्रियाएं हैं इस दिन। तो बहुत सुंदर त्यौहार है, यहीं सब यहीं रह जाएगा, दिल से सबको माफ़ करके सोना चाहिए। तो ये संवत्सरी का त्यौहार है जो श्वेतांबर संप्रदाय में 8 दिन तक मनाया जाता है। सेम क्रिया दिगंबर संप्रदाय में है लेकिन 10 दिन तक है। यहाँ ये 10 दिन, 10वां दिन जो है इसको अपन 10 दिन तक मनाया जाता है, इसलिए इसे 10 लक्षणा, 10 लक्षणा पर्व भी कहते हैं। कैसे 10 लक्षणा? यानी जीव में ये 10 लक्षण होने चाहिए, तब वो आत्मा उसकी क्या पा सकती है? मोक्ष। उत्तम, सत्य, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम क्षमा, उत्तम शौच, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम संयम, उत्तम आकिंचन। आकिंचन का मतलब है सामग्री को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना।
और उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी आत्मिक स्थिति में बने रहना। तो ये 10 लक्षण है उस जीव के जो आत्मा के मोक्ष के लिए भी जरूरी है। ये पर्युषण पर्व तो दोनों संप्रदाय में मनाया जाता है, श्वेतांबर संप्रदाय में, दिगंबर संप्रदाय में। देखिए, तो श्वेतांबर में 8 दिन तक है, 8वां दिन संवत्सरी के रूप में क्षमावणी करते हैं इस दिन, यानी कि माफी मांगते हैं और माफी देते भी हैं इस दिन। और साथ ही साथ दिगंबर संप्रदाय में ये 10 दिन तक मनाया जाता है और 10 दिन तक 10 लक्षणा पर्व भी इसलिए कहलाता है क्योंकि ये लक्षण उस जीव के हैं जो जीव मोक्ष प्राप्ति का या मुमुक्षु है। उत्तम सत्य, सत्य का आचरण, उत्तम उत्तम यानी यही अच्छा है उस जीव के लिए, तो उत्तम ही है। मार्दव, अभिमान नहीं होना चाहिए। आजीविका में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। क्षमा करने का मतलब है मन से भी, ऐसे मुंह से कहना ही नहीं, मन से भी। फिर शौच का मतलब है किसी प्रकार का लोभ नहीं रहना। वहीं तप, त्याग, संयम आप जानते ही हैं। और अकिंचन का मतलब है ज़्यादा संग्रह नहीं करना, अस्थेय वाली बात है यहाँ पे। और ब्रह्मचर्य मतलब आत्मिक स्थिति में रहना। तो ये 10 प्रकार के लक्षण हैं, इसलिए इसे 10 लक्षणा पर्व भी कहते हैं। और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। लेकिन अब 10वें दिन इनके भी ये 10 दिन की त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक ये मन की शुद्धता के लिए जो कर रहे हैं तप, वो पूरा होने के बाद में ये भी वो एक क्षमावणी करेंगे। उस क्षमावणी को बोलेंगे, इनकी क्षमावणी कहलाएगी पड़वा ढोक। पड़वा धोक, पड़वा धोक। ये वैसे आश्विन कृष्ण एकम के दिन यानी प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। क्यों? 14 के दिन खत्म हो रहा है और मतलब 2 दिन तक चलता है, लेकिन मुख्य दिन यह है ये आश्विन के लगते ही 1 तारीख को, ताकि सभी लोग एक दूसरे से मिल सके, तब तपस्या पूरी होने के बाद माफ़ी दिल से मांग सके और दिल से दूसरों को माफ़ भी कर सकते हैं। ये वाला त्योहार बहुत ही सुंदर पर्व है, पड़वा धोक कहलाता है। ये सवाल देखिए आप, पर्युषण पर्व मनाया तो भादवे महीने में ही जाता, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय अलग मना रहा है, दिगंबर संप्रदाय अलग मना रहा है। श्वेतांबर 8 दिन तक मना रहे हैं, वहीं दिगंबर 10 दिन तक। इसलिए इसमें 10 लक्षणा पर्व भी यही है, पड़वा ढोक भी यही है, लेकिन ये दिगंबर संप्रदाय में ये शब्द कहलाता है, वहीं क्षमावणी या संवत्सरी कहलाता है श्वेतांबर संप्रदाय में। इस दिन एक शब्द बोला जाता है, एक वाक्यांश छोटा सा, मिच्छामि दुक्कडम, यानी वास्तव में बुरे कर्मों का कोई फल ना मिले। इसलिए ये मनों की मलिनता दूर करने का और आपसी प्रेम को प्रगाढ़ करने का, आपसी मनों की निर्मलता झलकाता हुआ ये पर्व है। तो बहुत ही उत्तम और सुंदर पर्व है पर्युषण पर्व जैन धर्म में। तो ये था पर्युषण पर्व। अगले पर्व की अपन बात करते हैं। पर्युषण पर्व के बाद श्रुत पंचमी क्या है?
अगला त्योहार है श्रुत पंचमी। श्रुत पंचमी ये भी दिगंबर संप्रदाय का है। वैसे श्रुत पंचमी के दिन, श्रुत पंचमी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और इस दिन जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ श्री षट खंडागम की रचना पूरी हुई थी, की रचना आचार्य धरसेनाचार्य द्वारा पूर्ण हुई थी। दिगंबर परंपरा में इस दिन माँ जिनवाणी की आराधना की जाती है। यानी जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ श्री षट खंडागम की रचना पूर्ण होने पर यह त्योहार मनाया जाता है और तिथि इसकी है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। तो ये श्रुत पंचमी है। श्रुत का मतलब सुनना, तो ग्रंथ को सुनेंगे ही ना, इसलिए श्रुत पंचमी। ये श्रुत पंचमी का त्योहार है। इसके बाद है ये रक्षाबंधन में ऐसा क्या खास है, क्योंकि रक्षाबंधन तो हिंदू धर्म में भी मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं। फिर यहाँ क्या विशेष बात है? तो यहाँ विशेष बात इसकी ये है कि रक्षाबंधन का त्योहार आता तो इसमें भी उसी दिन है, श्रावण पूर्णिमा के दिन, लेकिन रक्षाबंधन कब मनाएंगे? जब सब मनाएंगे। और सब कब मनाएंगे? सावन पूर्णिमा के दिन। तो फिर इसमें क्या ऐसी विशेष बात है? इसमें विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। तब से ही ये रक्षाबंधन नाम से जाने लगा और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध के और खीर से मीठा मुंह किया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार इनमें मुनियों की रक्षार्थ और वैसे भाई बहन का ये त्योहार है। तो रक्षाबंधन का पर्व तिथि वही है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं दीपावली भी कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन क्या खास बात है? इस दिन भी कोई खास बात नहीं है। दीपावली वैसे तो श्री राम के वनवास से घर लौटने की खुशी में मनाई जाती है, लेकिन यहाँ दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए दीपावली का दिन जैन धर्म में निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भी वो व्रत और तप और मन की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए दीपावली का भी विशेष महत्व है इसमें। वहीं अंतिम है वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती कब मनाई जाती है?
वीर शासन जयंती। सावन कृष्ण प्रतिपदा। तो ऐसे तिथियां तो इनमें नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी ये त्योहार निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, तो हमें ये नाम याद होना चाहिए कि वीर शासन जयंती जैन धर्म से संबंधित तो है ही, लेकिन तिथि भी संग संग हमें याद हो कि सावन कृष्ण एकम को महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के 66 दिन बाद में उनका जो धर्म उपदेश है उसकी पहली बार धर्म देशना बोलते हैं वो हुई थी। इस कारण ये त्योहार वीर शासन जयंती सावन कृष्ण प्रतिपदा यानी एकम के दिन मनाई जाती है। महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान मिलने के 66 दिन बाद पहली बार उनकी धर्म देशना हुई थी, इसलिए ये त्योहार सावन कृष्ण एकम को ही मनाया जाता है। इसी दिन हुई थी और इसमें है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा का स्थान उच्च होना चाहिए और वीर पुरुष ही पूजनीय हैं और इस धरती पर वीरों का ही शासन होना चाहिए। इस सिद्धांत के साथ में ये दिन याद किया जाता है क्योंकि महावीर स्वामी का नाम बचपन में क्या था, वर्धमान, लेकिन इन्हें महावीर इसलिए क्योंकि इन्होंने कर्मेंद्रियों को जीता था। तो महावीर का ही शासन होना चाहिए, जो वीर हैं उनका शासन होना चाहिए और वीर पूजनीय होते हैं। ये वीर शासन जयंती है तो तिथि याद रखें सावन कृष्ण एकम। ये थे जैन धर्म के त्योहार। ये थे जैन धर्म के त्योहार। अगली क्लास में हम पढ़ते हैं अगले त्योहार, सिख धर्म के त्योहार और सिंधी समाज के त्योहार और ईसाई धर्म के त्योहार। तब जाके हमारी त्योहार की एक सीरीज कंप्लीट होगी। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।